नमस्कार, मैं अमृता बस्तर की बात में आपका स्वागत करती हूँ। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं, साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुकमा जिले में लिंगलपल्ली सीआरपीएफ कैंप में एक जवान के द्वारा फायरिंग में 50वीं बटालियन के 4 जवानों की हो गई मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित ग्राम मेटावाड़ा के पास यात्री बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 2 दर्जन से अधिक सवार हुए घायल। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल में 25% वेट टैक्स कम करने की मांग करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। दिवाली और भाई दूज के दौरान 13 जुआड़ियों पर बस्तर पुलिस की कार्रवाई, 2 प्रकरणों में कुल 59,750 रुपए नगद और ताश के पत्ते बरामद। अब खबरें विस्तार से। सुकमा जिले के मरेगुड़ा थाना क्षेत्र में लिंगलपल्ली सीआरपीएफ कैंप में एक जवान के द्वारा फायरिंग की एक घटना में 50वीं बटालियन के 4 जवानों की मौत हो गई और 3 जवान घायल हो गए। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि सोमवार 9 नवंबर को तड़के 3:15 पर कैंप के जवान रितेश रंजन ने सोते हुए जवानों पर फायरिंग कर दी। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस घटना को रोकने के लिए जरूरी उपाय करने को कहा। सीआरपीएफ ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि सुकमा जिले के मरेगुड़ा थाना क्षेत्र में लिंगलपल्ली कैंप में दुखद घटना घटी। एक जवान ने अपने दूसरे साथियों पर गोली चला दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई। 3 जवान घायल हैं। घायल जवानों में 2 जवानों को रायपुर रेफर किया गया है। एक जवान को भद्राचलम रेफर किया गया। घायल जवानों की हालत फिलहाल ठीक है। आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। सभी जवान बैरक में सो रहे थे। आरोपी जवान ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था। इसी दौरान उसने ड्यूटी पर जाने से पहले जवानों पर गोली चलानी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा, सुकमा जिले के मरेगुड़ा लिंगलपल्ली सीआरपीएफ कैंप में एक जवान के द्वारा फायरिंग की घटना में 4 जवानों की मृत्यु की घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यजनक है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि बेहद दुखद और दुर्भाग्यजनक घटना है। कारणों का पता लगाया जा रहा है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, जवान का ट्रांसफर जम्मू कश्मीर हो गया था। उसकी छुट्टी भी मंजूर हो गई थी। इसके बाद किन परिस्थितियों में ये हुआ, ये जांच के बाद पता चलेगा। जी, आज सुकमा जिला का मरेगुड़ा थाना अंतर्गत लिंगलपल्ली सीआरपीएफ कैंप में सुबह एक दुखद घटना हुआ। एक जवान अपने अन्य साथी लोगों के ऊपर गोली चला लिया है। इसमें अब तक मिली जानकारी अनुसार 4 लोग की मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हुआ। तीनों घायल में 2 को रायपुर रेफर किए गए इलाज के लिए और 1 का भद्राचलम में इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति अभी ठीक बताई जा रहा है और वो जो जवान जिसने घटना का अंजाम दिया उनका भी हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की जा रही है। अभी घटनास्थल में सीआरपीएफ का वरिष्ठ अधिकारीगण एवं एडिशनल एसपी वगैरह पहुंच गए थे। घटनास्थल देखने के लिए स्वयं हम और एसपी और कलेक्टर साहब भी जाएगा और जाकर उधर घटनास्थल का मुआयना करने के पश्चात और अन्य लोगों से पूछा करने से कारण स्पष्ट होगा किस कारण से जवान इस टाइप की घटना को अंजाम दिया। अभी फिलहाल उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये जैसा भी इस टाइप का घटना का अनेक कारण हो सकता है, कुछ मानसिक स्थिति हो सकता है, कुछ पारिवारिक कारण हो सकता है। इन सब तमाम पहल पर हम लोग अभी जांच पड़ताल करेगा और किस कारण से घटना को अंजाम दिया है। उनका ड्यूटी तो सुबह 4 बजे से उनका ड्यूटी के लिए तैयार हुआ और उसके जाने के पहले बैरक में जो बाकी लोग जो विश्राम कर रहे थे उनके ऊपर उन्होंने गोली चला लिया है। कुछ ऐसा परिस्थिति रहा होगा, कुछ मानसिक स्थिति रहा होगा। इन सब तमाम विषय पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद ही घटना का संभावना कम लग रहा है क्योंकि वो तो विवाद होता है तत्काल उसी समय फिर कुछ आपस में झड़प होती है, इस टाइप के होते हैं। ये बाकी सब जवान बैरक में सो रहे थे, इन्होंने ड्यूटी के लिए तैयार हुआ। उसके बाद ड्यूटी के जाने के पहले
ये रैंडमली मतलब बैरक में बाकी जवान के ऊपर गोली चला लिया। इस टाइप का परिस्थिति फिर भी सभी पहल पर डिटेल से विवेचना करेंगे तभी हम सीधे स्पष्ट हो पाएगा। NH30 में सोमवार की सुबह करीब 3 बजे एक तेज रफ्तार यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चालक द्वारा मोड़ में वाहन को नियंत्रित नहीं कर पाने के कारण बस पलट गई। इस घटना में बस में सवार 25 यात्रियों के घायल होने की बात कही जा रही है। सभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज डिमरापाल भेजा गया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू ने बताया कि महिंद्रा ट्रेवल्स की बस रात को रायपुर से जगदलपुर के लिए निकली थी। सुबह करीब 3 बजे के लगभग जैसे ही बस आसना के पहले मेटावाड़ा के पास पहुंची कि अचानक आई मोड़ में चालक वाहन को कंट्रोल नहीं कर पाया और बस पलट गई। इस घटना में सवार 40 यात्रियों में करीब 25 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी देते हुए कोतवाली पुलिस के साथ ही 112 डायल की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां सभी घायलों को मेकाज ले जाया गया है। फिलहाल घायलों का उपचार मेकाज में चल रहा है। एक बस यात्री ने घटना के संबंध में हमें बताया। कहाँ से आ रहे थे? रायपुर से आ रहे। कैसी हुई दुर्घटना? दुर्घटना 2:30 बजे करीब, पता ही नहीं लगा, हम तो सो रहे थे। ऐसा तो कब आपको पता चला कि बस दुर्घटना ग्रसित हुई थी? पता का जब गिरी हो ना तो पता तो नींद तो ऑटोमेटिक खुल ही जाती है। हाँ, आपस में एक दूसरे लिपटते हुए उसमें ऐसा लगा कि सर पता नहीं क्या हो गया एकदम। ठीक। फिर उसको बड़ा मुश्किल से निकल पाया। शीशे फीसे टूट रखे ही हैं उसमें चारों तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा मालू सिंह। आप जवान हैं मतलब? CRPF BSF में। उनका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में 25% वेट टैक्स लिया जा रहा है। उस वेट टैक्स को कम करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहर के दामोदर पेट्रोल पंप के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर तत्काल वेट टैक्स कम करे ताकि जनता को पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत से राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार यहां जनता से पेट्रोल पर वेट टैक्स के रूप में 25% कीमत, साथ ही 2 रुपए और डीजल पर 25% के साथ 1 रुपए प्रति लीटर ले रही है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जनता के हित में कार्य करना चाहती है तो तत्काल वेट टैक्स कम करे। राज्य की कांग्रेस सरकार सिर्फ केंद्र सरकार का आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर 2.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल निकाल चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से इस ओर कोई पहल अब तक नजर नहीं आया। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार यह जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल स्टेट टैक्स कम करे, अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा वेट टैक्स कम करने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। इस संबंध में अविनाश श्रीवास्तव ने हमें बताया। राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर दोषारोपण कर रही है, मैं जनता को बताना चाहता हूं कि 25% पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकार स्टेट टैक्स लेती है। 25%। अगर राज्य सरकार के जो मुखिया भूपेश बघेल वो गांधी परिवार की राजनीति छोड़े और जनता के हित पर अगर ध्यान दें तो सबसे पहले आज जो जनता को जो पेट्रोल डीजल का आर्थिक बोझ पड़ रहा है, राज्य सरकार उसे तत्काल 25% कम करे तो सीधा सीधा ये पेट्रोल डीजल का मूल्य 25 से 35 रुपए जा उतरेगा और जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन भूपेश बघेल सिर्फ जनता के हित की बात करते हैं, जमीनी स्तर पर ये पूरे इनके योजना और इनके वादे खोखले साबित हो रहे हैं। दीपावली और भाई दूज के दौरान दर्जन भर से अधिक जुआड़ियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जुआ रेड कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना किया गया था। टीम के द्वारा नयापारा और पथरागुड़ा में 2 अलग अलग जगहों पर रेड कार्रवाई की गई। जुआरियों को कब्जे से 51,000 रुपए नगद और ताश के पत्ते बरामद किए गए। एक अन्य घटना में पथरागुड़ा में 7 जुआरियों के कब्जे से 8,750 रुपए नगद और ताश के पत्ते जब्त किए गए। सभी 13 जुआरियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर में
अलग अलग धाराओं और जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी हेमसागर शिदार ने हमें बताया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ जुआड़ी रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं और सूचना पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा जो है नयापारा और पथरागुड़ा क्षेत्र में जो है 2 अलग अलग रेड कार्यवाही की गई, जिसमें नयापारा क्षेत्र में जो है रेड कार्यवाही के दौरान 6 जुआड़ी जिनके पास से जो है 51,000 रुपये नकद और ताश के पत्ते जो है वो बरामद किया गया है। इसके अलावा पथरागुड़ा क्षेत्र में रेड कार्यवाही के दौरान 7 जुआड़ी जिनके कब्जे से 8,750 रुपये नकद बरामद किया गया है। उक्त दोनों रेड कार्यवाही के दौरान जो है कुल 13 जुआड़ी पकड़े गए, जिनके कब्जे से जुमला 59,750 रुपये नकद बरामद किया गया। साथ में ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं और उक्त 13 जुआड़ियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में 2 अलग अलग मामले धारा 13 जुआ एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है और उक्त 13 आरोपियों पर कार्यवाही की गई है और जो है वर्तमान में दोनों मामले जो है थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बिहारी समुदाय का मुख्य त्योहार छठ पर्व सोमवार से आरंभ हो रहा है। इसके लिए पूर्व तैयारियां भी स्थानीय गंगा मुंडा घाट पर की जा चुकी है। पूजा के पूर्व महापौर सफीरा साहू ने सोमवार की सुबह से गंगा मुंडा तालाब, महादेव घाट और दलपत सागर का दौरा कर सफाई, विद्युत और अन्य सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि व्रतधारियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए नगर निगम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। सोमवार को सफाई अभियान में नगर सेना युवोदय की टीम, नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारी, महिला कमांडो ने सफाई कर घाटों की व्यवस्था को दुरुस्त किया। इस अवसर पर स्वच्छता सभापति विक्रम सिंह डांगी ने हमें बताया। विद हार्वेस्टिंग मशीन से दलपत सागर की सफाई आपने देखा युद्ध स्तर पे चालू है। दलपत सागर की सफाई लगभग समापन की ओर है। अभी पिछले 25 तारीख से हमारे आयुक्त साहब ने एक जन सहयोग से एक आंदोलन चलाया सफाई को लेकर के। बीच में दीपावली होने के कारण कुछ 2-4 दिन लेबर नहीं आने के कारण नहीं हो पाया। अभी फिर आयुक्त साहब भी आ गए हैं और हमारे नगर निगम के महापौर जी खुद अभी आकर क्या
अवलोकन करके गई हैं यहाँ पे। और अभी वीर हॉस्पिट मशीन जो है वो दलपत सागर से भी आ रही है, जेसीबी से भी आप देखो कि काम चल रहा है। और कल से जो है पूरे 48 वार्ड के एक लेबर लेकर के युद्ध स्तर पे काम चालू करके पूरी छठ की तैयारी चालू है। आने वाले 3 दिनों में गंगा मुंडा तालाब को पूर्ण रूप से स्वच्छ किए जाने के साथ छठ पूजा के लिए तैयारी किए जाने की बात कहते हुए आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने हमें बताया। सर, इसके अलावा छठ पूजा है और क्या घाटों की सफाई के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? छठ पूजा में दलपत सागर में एक घाट है और महादेव घाट जो नदी में है वहाँ भी छठ पूजा की जाती है। उसके अलावा 7 से 8 घाट जो गंगा मुंडा में है वहाँ पर मुख्य आकर्षण होता है। उसकी सफाई हम लोग 25 अक्टूबर से प्रारंभ किए थे, लगभग 7 दिन सफाई की। उसके बाद दिवाली का ब्रेक था, आज से पुनः प्रारंभ सफाई हम लोग कर दिए। साथ में हम लोग वहाँ पर जो घाट में कुछ टाइल्स वगैरह लगे उसकी मरम्मत भी करा रहे हैं, पेंटिंग भी चल रहा है, लाइट का काम भी चल रहा है। और अभी हम लोग यहाँ से जो एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन जो सफाई के लिए लाई गई है उसको हम लोग अभी शिफ्ट करके 3-4 दिन के लिए गंगा मुंडा में लेके जा रहे हैं। और हमारे पूरे स्टाफ को और जो हमारे जो होम गार्ड के जवान हैं उनको भी आज से लगाया गया है। साथ में जन सहयोग के रूप में जैसे हमारे पास जो युवोदय के साथी हैं और एम्बेसडर जो सफाई के हैं, समाज के लोग थे और जो पार्षद हैं, बहुत सारे जो आसपास के जो नागरिक हैं उन लोग लगातार जन सहयोग से गंगा मुंडा की सफाई कर रहे हैं। तो निश्चित ही पिछले बार कोरोना में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए थे, इस बार बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। और वहाँ पर लोगों ने बीच में जब हम लोग गए थे, संडे का सैटरडे दिन था, तो उन्होंने कलेक्टर साहब से और महापौर मैडम से मांग की है कि गंगा मुंडा में भी एक ऐसी मशीन जो दलपत सागर में है ऐसा दिया जाए। तो निश्चित संसाधन होने पर निश्चित ही ये मशीन लगा सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग पे जितना अनुभव है कि जहाँ जहाँ पर बड़े तालाब और नदी हैं शहर के आसपास, वहाँ पर इस प्रकार की जो मशीनें होती हैं वो आजकल इस्तेमाल करके घाटों की सफाई है, चाहे नदी और पानी की सफाई अच्छे से की जा रही है। तो निश्चित ही इसमें अगर हम लोग वहाँ पर पर्याप्त जैसे व्यवस्था दे पाते हैं, मशीन दे पाते हैं, तो दलपत सागर जैसे ही गंगा मुंडा भी आने वाले समय में आकर्षित बनेगा। वहाँ भी हम लोग रोड और घाट का निर्माण अभी करने वाले हैं, जिसका टेंडर हो गया है। तो जैसे दलपत सागर का कार्य किया जा रहा है वैसे ही गंगा मुंडा को भी ज़्यादा अच्छे से उसको व्यवस्थित किया जाएगा। ये हमारे शहर का प्राचीन गंगा मुंडा तालाब है। हम आपको बता दें कि छठ पूजा एक तरह से ये कहें कि छठ पूजा का केंद्र हमारा गंगा मुंडा का तालाब हुआ करता है। प्रतिवर्ष 2 दिन, एक कहने मतलब जिस दिन छठ मतलब सूर्य देवता की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है, एक दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उसके दूसरे दिन उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर जो भी व्रतधारी हैं अपने व्रत का समापन करते हैं। हमारे गंगा मुंडा तालाब में काफ़ी भीड़ एकत्रित होती है छठ पूजा के दौरान और सफाई का कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस बीच जो भी टाइल्स उखड़े हुए थे घाटों में उनकी रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, रंग रोगन का कार्य भी चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे, जो आसपास के हमारे लोग हैं, यहाँ के जितने भी रहने वाले हैं, जैसे कि अभी अभी दीपावली का पर्व गया है, तो दीपावली के पर्व में जो भी पूजा के सामान हैं, फूल हैं, उन्हें फिर से तालाब में डाल दिया है लोगों ने, उससे भी गंदगी बढ़ती है। अगर इससे बचने के लिए अगर इन जो अवशेष हैं पूजा के, उन्हें एक जगह पे कुंड पे डाल दिया जाए, इसकी व्यवस्था की जाए, तो शायद हम इन तालाबों को और स्वच्छ रख पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो पूजा के सामान हैं अभी अभी गिरे हुए हैं और उम्मीद है कि ये सारी दिक्कतें दूर होंगी और लोग भी जागृत होंगे और हमारा गंगा मुंडा तालाब पहले की तरह स्वच्छ हो पाएगा। बस्तर की बात के लिए मैं कैमरामैन बुधराम कश्यप के साथ श्रीनिवास रथ। द्वितीय छत्तीसगढ़ महिला लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में 7 नवंबर को माता रुक्मणी क्लब और JL एकेडमी रायपुर के मध्य स्थानीय सिटी ग्राउंड में मैच खेला गया। दोपहर 2:30 बजे से मैच प्रारंभ हुआ। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने आकर्षक फुटबॉल का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे के गोल पोस्ट पर दबाव बनाए रखा। खेल के 47वें मिनट में माता रुक्मणी टीम की खिलाड़ी प्रियंका कश्यप ने गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इस तरह से अब तक माता रुक्मणी आश्रम लगातार 3 मैच जीत की हैट्रिक बना चुका है। आगामी 14 नवंबर को माता रुक्मणी क्लब टीम की भिड़ंत दुर्ग की एम्बुश टीम के साथ होगी। उम्मीद है कि जगदलपुर के खेल प्रेमियों को महिला खिलाड़ियों का अच्छा मैच देखने मिलेगा। बस्तर संभाग के सभी जिलों के बोरवेल व्यवसायियों का दीपावली मिलन समारोह स्थानीय एक होटल में रविवार को आयोजित किया गया, जिसमें बस्तर संभाग के सभी जिलों के बोरवेल व्यवसाय शामिल हुए।
इस मिलन समारोह में सभी व्यवसायियों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही भविष्य में संगठन को मूर्त रूप प्रदान करने के साथ ही बोरवेल गाड़ियों में कार्यरत वाहन चालक और सहायक कर्मियों की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया। वर्तमान में व्यवसाय को लेकर आ रही समस्याओं पर चर्चा करते हुए व्यवसायियों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन के समक्ष यह मांग रखने का निर्णय लिया है कि जो भी नलकूप खनन का कार्य संभाग अंतर्गत होगा, जिसमें स्थानीय व्यवसायियों को प्राथमिकता दी जाए ताकि उनका और उनसे जुड़े लोगों का भी व्यवसाय सही ढंग से संचालित हो। उपस्थित सदस्यों ने कहा कि शीघ्र ही एक बैठक और आहूत की जाएगी, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति किए जाने के साथ ही क्षेत्र के विकास और सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में भी कार्य करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान बोरवेल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने हमें बताया। जैनेंद्र श्रीवास्तव जी, आज की बैठक किस विषय को लेकर हुई थी? आज बैठक दिवाली मिलन के उपलक्ष्य में हम लोग ने किया और हम लोग दिवाली के मिलन पे एक आपसी बैठक की कि हम लोग एक समर्थ होकर अपने बोरवेल एसोसिएशन को बढ़ावा देने का वो किए हैं। दिवाली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में बस्तर संभाग के सभी बोरवेल व्यवसायी एकत्रित हुए हैं, एक सम्मेलन के स्वरूप एकत्रित हुए हैं और एक संगठन का निर्माण करने का संकल्प कर रहे हैं, जिसमें निर्णय लिया जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत निकलने वाले सभी बोरवेल कार्य, जिसमें कि शासकीय योजनाओं के अंतर्गत, अर्ध शासकीय योजनाओं के अंतर्गत नलकूप खनन के जितने भी कार्य हो रहे हैं, इसमें बस्तर संभाग के स्थानीय व्यवसायियों को प्राथमिकता मिले, ये सुनिश्चित हम आपस में कर रहे हैं और एक कल्याणकारी सबके लिए हो। ये पूरे व्यवसाय जो कि पतन की राह पर चल रहा है, तो इनको सब फ़ायदा मिले, लोकल व्यवसायियों को फ़ायदा मिले, व्यवसाय बढ़े, लोगों का विकास हो, इसलिए ये संगठन किया जा रहा है। बस्तर बोरवेल वेलफेयर एसोसिएशन का निर्माण हुआ है और आज तो खैर दिवाली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में सब एकत्रित हुए हैं। बीजापुर, कोंडागांव सभी जिलों से बोरवेल व्यवसायी आकर के एकत्रित हुए हैं और इस सम्मेलन का रूप लेकर के सब यहाँ बैठे हैं एक दिवाली मिलन के उपलक्ष्य में। तो हमारी तरफ से मैं अमन जारी दंतेश्वरी ड्रिलिंग कंपनी की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। स्थानीय लालबाग के पास स्थित चित्रांश भवन में कायस्थ समाज के द्वारा 6 नवंबर को यम द्वितीया की तिथि को भाई दूज के उपलक्ष्य में मनाया गया। इस दिन धर्मराज श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा की गई। यह कायस्थ समाज के प्रमुख पर्वों में से एक है। इस दिन कलम दवात की पूजा होती है। कलम दवात की पूजा के बाद हवन कर पुण्य आहुति दी गई। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान कायस्थ समाज के पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में समाज की महिलाएं और पुरुष सदस्यगण उपस्थित हुए। चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुकमा जिले में लिंगलपल्ली सीआरपीएफ कैंप में एक जवान के द्वारा फायरिंग में 50वीं बटालियन के 4 जवानों की हो गई मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित ग्राम मेटावाड़ा के पास यात्री बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 2 दर्जन से अधिक सवार हुए घायल। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल में 25% वेट टैक्स कम करने की मांग करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। दिवाली और भाई दूज के दौरान 13 जुआड़ियों पर बस्तर पुलिस की कार्रवाई। 2 प्रकरणों में कुल 59,750 रुपए नगद और ताश के पत्ते बरामद। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।